और इसके साथ पार्ट टाइम जॉब करके आप जो फ़ीस आपने 727 यूरो पे करनी है वो भी अर्न कर सकते हैं। प्लस आप अपने लिविंग के कॉस्ट भी मैनेज कर सकते हैं, और इवन के कुछ लोग जो हैं वो अपने फैमिली को पीछे भी पैसे भी भेज सकते हैं। तो उसके बाद ये भी है कि आप 26 शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा मिलता है, उसके अंदर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑस्ट्रिया के बारे में है कि अभी कौन सी इनटेक है, राइट नाउ कौन सी इनटेक चल रही है और अपकमिंग कौन सी इनटेक है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जी अभी हम अप्लाई करेंगे तो किस इनटेक में जाएंगे और कब तक हम जा सकेंगे, और इसके अलावा अगर हम ये इनटेक मिस कर देते हैं तो फिर कौन सी नेक्स्ट इनटेक होगी। तो इसके लिए सोचा कि एक आपको कंप्लीट वीडियो बनाई जाए कि कौन सी इनटेक अभी अवेलेबल है, कौन सी इनटेक बाद में है, और ऑस्ट्रिया के अंदर होती कौन सी इनटेक्स हैं, कितनी इनटेक्स हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो कब से लेकर कब तक उनमें अप्लाई किया जा सकता है। तो ये आज की जो वीडियो है इसी सारी डिटेल को हम इसके इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि शेंजन कंट्रीज़ में जो 26 शेंजन कंट्रीज़ हैं उनमें ऑस्ट्रिया और इटली ऐसी दो मुल्क हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो ऑस्ट्रिया के भी एडमिशन ओपन है, इसके बाद कुछ दिन बाद इटली के भी एडमिशन ओपन हो जाएंगे, वहाँ पर भी जो है ना एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर अभी किसी ने अप्लाई करना है तो वो ऑस्ट्रिया में अप्लाई कर सकता है। तो कैसे अप्लाई करना है ये डिटेल भी आज की इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप भी ऑस्ट्रिया, इटली या किसी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके कंप्लीट फ्री असेसमेंट करवा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन सा आपका कोर्स हो सकता है, क्या यूनिवर्सिटी होगी और फ़ीस क्या होगी, ख़र्चा आपका क्या आएगा, टोटल आपका टाइम कितना लगेगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारी डिटेल आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो नई नई वीडियोस हम स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड, विज़िट के रिलेटेड आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, वो आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि ऑस्ट्रिया में एडमिशन के लिए ऑप्शन आपके क्या क्या ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में जो है जो बैचलर डिग्री है वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब अगर आपने इंटर किया हुआ है तो देन आप बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 4 साल की बैचलर की है तो देन आप मास्टर डिग्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो है वहाँ पर जो बैचलर, अगर आपने इंटर किया हुआ है और आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर बैचलर के कोर्सेज़ थोड़े से कम हैं, जो कि इंग्लिश स्टार्ट कोर्सेज़ कम है। वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं लेकिन वो सारे कोर्सेज़ जर्मन लैंग्वेज में होते हैं। ज़्यादातर जो बैचलर डिग्री के प्रोग्राम्स हैं वो जर्मन में हैं। थोड़े से प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश टॉट हैं। इसलिए क्या है कि अगर आपने FA के बाद अप्लाई करना है, इंटर के बाद अप्लाई करना है, तो फिर आपको जर्मन में जाकर पढ़ना पड़ सकता है। जो अगर आपका रिक्वायर्ड कोर्स नहीं मिलता तो फिर आपको जर्मन में पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जर्मन का सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो लेकिन क्या है कि जब अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं और आपने 4 साल बैचलर ऑलरेडी पाकिस्तान से किया हुआ है, तो अगर आप मास्टर डिग्री के लिए आप जाना चाहते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जिनके वीज़ा लगे हैं या जिनका प्रोसेस में है, किसी को भी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आइल्स वहाँ पर एग्जेम्प्टेड है कि आपको ना आइल्स यूनिवर्सिटी में देना होता है, ना ही आइल्स आपको एम्बेसी में वीज़ा के प्रोसेस देना होता है। विदाउट आइल्स आपका मास्टर डिग्री में एडमिशन होता है। करना इसके लिए ये होता है कि आपने सिर्फ एक लेटर जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपने प्रायर जो है यूनिवर्सिटी से, जहाँ से आपने 4 साल की डिग्री की है, उससे बनवाना पड़ेगा। उसके बाद उसको जो है आपने अपने यूनिवर्सिटी का जब आपने एडमिशन अप्लाई करना है तो उसके साथ जो है लगाना होगा, और उसी के बेस पर आपको जो है वहाँ से यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाएगा। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका बगैर आइल्स के वीज़ा लगा है, इसलिए इसमें आपने घबराना नहीं है और ये सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे, कॉलेज के पास जाएंगे जहाँ से आपने अपनी 4 साल डिग्री कंप्लीट की है, तो फिर आप जो है ये वहाँ से हम आपको सैंपल दे सकते हैं कि किस तरह का आपने सर्टिफिकेट बनाना है, और वो आपको सर्टिफिकेट वहाँ से बन जाएगा और बगैर आइल्स के आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि आजकल कौन सी इनटेक चल रही है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में एडमिशन के हवाले से 2 मेन इनटेक्स होती हैं। एक को मार्च इनटेक कहते हैं और एक को सितंबर इनटेक कहते हैं। आजकल मार्च इनटेक के एडमिशन होंगे, ये मार्च 2023 की इनटेक होगी जिसके अंदर एडमिशन हो रहे होंगे। इसके लिए डेडलाइन डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट है।
अगर आप इस इनटेक में किसी भी वजह से एडमिशन अप्लाई करना मिस कर जाते हैं, नहीं कर पाते, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको नेक्स्ट इनटेक जो है उसके लिए अपकमिंग के लिए आप कंसिडर हो जाते हैं, उसमें आपका प्रोसेस चला जाता है। नेक्स्ट जो इनटेक होती है वो अक्टूबर इनटेक होती है और उसके एडमिशन जो है जून जुलाई तक ओपन होते हैं। नेक्स्ट जो जून जुलाई होगा तब तक आप अक्टूबर के इनटेक के लिए एडमिशन जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। आजकल ऑस्ट्रिया की दोनों इनटेक्स में मैक्सिमम जो है एडमिशन ऑफ़र किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक इनटेक में कम है और दूसरी में इनटेक में ज़्यादा है। मैक्सिमम प्रोग्राम जो है दोनों इनटेक्स में अवेलेबल हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर मैन पावर शॉर्टेज है, इसीलिए वीज़ा की रेशो भी बहुत अच्छी हो चुकी है। पहले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे जो स्टूडेंट्स थे उनको एडमिशन वीज़ा मिल रहे थे, लेकिन अब जो भी उनकी बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है, उसके पास मतलब एक्सेप्टेंस है और उसके पास बैंक स्टेटमेंट शो कर सकता है कि उसके पास रिक्वायर्ड अमाउंट है तकरीबन 25 से 30 लाख के दरमियान, अगर आपके अकाउंट में पर्सनल अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 3 महीने से, तो देन आपकी इनफ बैंक स्टेटमेंट है। इन दोनों के ऊपर आपके पास एक्सेप्टेंस है और बाकी चीज़ें पूरी हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है। इसकी वजह ये है कि मैन पावर शॉर्टेज होने की वजह से ऑस्ट्रिया ने मैक्सिमम से मैक्सिमम वीज़ा की अप्रूवल दे रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अप्रूवल आ रही है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स के तो वीज़ा हम लगा देते हैं, कुछ हमारे साथ वीज़ा शेयर भी नहीं करते। उनकी आरपी अप्रूवल वगैरह आती है लेकिन उसके बाद वीज़ा शेयर नहीं करते, उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो वो भी मतलब ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वीज़ा शेयर नहीं किया, लेकिन ये है कि वो भी उनकी भी सक्सेस आ रही है। तो इसलिए अभी अप्लाई करने का ये है कि ये अगर आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मिल सकती है सक्सेस इसमें जो है। ऑस्ट्रिया की मैन पावर शॉर्टेज के ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। आप वो वीडियो जो है वो वहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। एडमिशन से लेकर आपका वीज़ा का प्रोसेस ऑस्ट्रिया में होता क्या है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में एडमिशन का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनका वीज़ा का प्रोसेस जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज से थोड़ा सा ज़्यादा जो है लेंथी है। मतलब इसमें आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये सबसे पहले आपको कहेंगे कि आप जो है इनका प्रोसेस ये होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद अगर इन्होंने आपको एक्सेप्टेंस लेटर देना होगा, तो फिर ये आपको कहेंगे कि आप हमें वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज़ करवा के दें, वेरिफिकेशन करवा के दें। वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन थोड़ा सा टाइम लेती है। वेरिफिकेशन ये फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होती है, जिसमें एक लॉयर आपके जो है होम टाउन, होम कंट्री, जहाँ पे भी होम सिटी है वहाँ पे आएगा। वहाँ पे आके आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग वेरीफाई करेगा। जब वो वेरीफाई करेगा, वापस जाके एम्बेसी को रिपोर्ट करेगा। उसके बाद एम्बेसी आपको बताएगी कि हाँ जी वेरिफिकेशन हो चुकी है, अब आप डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवा लें। लीगलाइजेशन क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स पहले आप वहाँ पर जाके एक दफ़ा अपनी कॉपी सबमिट करवा के आते हैं, उसके बाद आकर दोबारा से जब वो लीगलाइजेशन में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और उसके ऊपर वो स्टैंप लगाते हैं। जब वो स्टैंप है बेसिकली वो लीगलाइजेशन है। तो वेरिफिकेशन एंड लीगलाइजेशन थोड़ा सा टाइम लेती है, फिर क्योंकि वहाँ उन्होंने लॉयर हायर किए होते हैं हर सिटीज़ के अंदर, तो उनको फिर जब ये असाइन करते हैं फिर वो टाइम निकाल के आते हैं। तो ये 2 से 3 महीने का टाइम इसी में आपका लगता है। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आपका टाइम स्मूथ हो जाता है। उसके बाद आपका बाकी एक्सेप्टेंस कंफर्म आ जाएगी एक्सेप्टेंस, और कंफर्म एक्सेप्टेंस के बाद आप आरपी और वीज़ा डी के लिए अप्लाई कर देते हैं। अगर आप सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगाते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा लग जाए, क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसके अंदर यही है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वीज़ा मिल रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं, और आपको भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर इसमें मिलेगा। तो इस प्रोसेस को ज़रा ये है कि अगर आपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं शुरू से लेके, तो आपका 7 से 8 माह 9 माह जो है टाइम लग जाता है। इसको आपने ज़हन में रखना है आपका इतना टाइम लगेगा। हाँ, फ़ायदा क्या है ऑस्ट्रिया में कि आलमोस्ट फ्री एजुकेशन है। बहुत थोड़ी फ़ीस है, आपको आइल्स वगैरह नहीं करना पड़ता, और वहाँ पर जो है आपको ड्यूरिंग जो है स्टडीज़ काम करने की भी इजाज़त होती है। तो दोस्तों, इस वक्त जो यूनिवर्सिटी वहाँ पर ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस चार्ज करती हैं वो है तकरीबन 727 यूरो पर ईयर, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1,80,000 से भी कम बनती है। इसके बाद वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत मैनेजेबल हैं, थोड़े हैं। आप 20 आवर्स काम भी कर सकते हैं पर वीक, उसकी भी परमिशन होती है। और इसके साथ पार्ट टाइम जॉब करके आप जो फ़ीस आपने 727 यूरो पे करनी है वो भी अर्न कर सकते हैं। प्लस आप अपने लिविंग के कॉस्ट भी मैनेज कर सकते हैं, और इवन के कुछ लोग जो हैं वो अपने
फैमिली को पीछे भी पैसे भी भेज सकते हैं। तो उसके बाद ये भी है कि आप 26 शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा मिलता है, उसके अंदर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको ऑस्ट्रिया में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके इसके बारे में देख लें। अगर आप का कौन सा कोर्स हो सकता है, क्या आपका CGPA ठीक है, क्या आपको एक्सेप्टेंस के कितने चांसेस हैं और कितना आपका टाइम लगेगा और कौन सी इनटेक में आपका अप्लाई हो सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑस्ट्रिया। लेकिन अगर आप हमारी मज़ीद कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, मज़ीद कंट्री, तो हमने ये एक बुक है पब्लिश की हुई है। इसके अंदर तकरीबन हमने 40 कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन डाली है, जिसमें हमने बताया है कि इंटेक्स यूनिवर्सिटी वहाँ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस इंटेक में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोर्सेज़ कौन से हैं, फ़ीस क्या है, स्कॉलरशिप कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो आप 40 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ के खुद से एनालाइज़ कर सकते हैं कि आपने कहाँ पर अप्लाई करना है, कौन सा मुल्क आपको सूट करता है, कहाँ कहाँ भी जो है ना ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। तो ये वो 40 टॉप कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं, पढ़ते हैं, सेटल होते हैं, RP वगैरह लेते हैं, सिटीज़नशिप लेते हैं। तो आप भी अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये बुक जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसको लिंक को क्लिक करें, ऑर्डर करें। हमारा बंदा आपसे रब्ता करेगा और आपको गाइड करेगा कि कैसे आपको ये 3 से 4 दिन के अंदर जो है बुक मिल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।